हाँ जी रजत जी, रोहतक के गांव में कोई मामला आया है सरपंच पीटने का। बताइए क्या कुछ है पूरा मामला। रोहतक का एक गांव है सिमली, और उस गांव में एक एससी कम्युनिटी के सरपंच को पीटा गया है, और उसके साथ साथ एक ग्राम सचिव जो है उनको भी पीटा गया है, और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और जब हम इस मामले की तह में गए तो पता चला कि जो सरपंच साहब हैं और जो ग्राम सचिव हैं, वहाँ पर जो एससी समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा जो उनकी स्कीम है, जो उनके प्लान है कि भाई भूमिहीनों को, आवासहीनों को छत उनको मुहैया कराई जाए, तो उस बारे में वो जहाँ पर उनको 100-100 गज के प्लाट काट के दिए जाने थे, उस जगह की निशानदेही कराने के लिए वहाँ पर आए थे। और ग्रामीणों का एक वर्ग जो संपन्न समुदाय से आता है, वो इस बात का विरोध कर रहा था। तो जब सरपंच ने जस्टिफाई करने की कोशिश की तो उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, और उस मारपीट का वीडियो जो है वो वायरल किया गया। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने भी महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, केंद्र सरकार की एक्चुअली योजना है ये। इसमें जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए गए थे। और बड़े दुख की बात है कि लोगों को प्लाटों की रजिस्ट्रियां तो दी जा चुकी हैं, लेकिन उन रजिस्ट्रियों में ये भी लिखा हुआ है कि हमको प्लाट का मालिक बना दिया और कब्जा भी दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में कब्जा दिया नहीं है। जो बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी भी थी, जब सरकार ने उनसे शामलात जमीन मांगी तो उन्होंने इस तरह की जमीन प्लॉटों के लिए आवंटित कर दी जिनमें प्लॉट काटे ही नहीं जा सकते थे। जैसे जोहड़ की जमीन होगी, गोचरान की जमीन होगी, गैर मुमकिन जमीनें होगी, वो जमीन प्लॉटों के लिए अलॉट कर दी। और जब गरीब वहां पे प्लॉटों का कब्जा लेने के लिए गए तो ग्राम पंचायत ने ही अपने डमी कैंडिडेट से कोर्टों में, हाई कोर्ट्स में केस डलवा के उनको कब्जा लेने से रोक दिया। और जहां पर कब्जा लेना संभव था, कोई कानूनी या लीगल अड़चन नहीं थी, वहां पर जबरन गुंडागर्दी के दम पर गांव के एक समुदाय द्वारा लोगों को रोक दिया गया। और आज आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि किस तरह से एक सरपंच जो गरीबों को उनका हक देने जा रहा था, उनके साथ, सरपंच के साथ मारपीट की गई, और प्रशासनिक जो कर्मचारी अधिकारी है उनके साथ भी मारपीट की गई। हम लोग इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है हरियाणा में और पूरे भारत में कि जो सरकार की योजनाएं हैं गरीबों को छत नसीब कराने की, मुहैया कराने की, किस तरह से कुछ सामंतवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जो नहीं चाहते कि गरीब लोगों को छत नसीब हो, जो नहीं चाहते कि एससी कम्युनिटी के लोगों को छतें नसीब हों, वो जानबूझकर कानूनी कार्य में, सरकारी कामों में बाधा पैदा कर रहे हैं, और लोगों को जो है घर नसीब हो इस काम में रोक टोक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस केस के अंदर क्या पीड़ित व्यक्ति ने मामला दर्ज पुलिस में करवाया या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? इस मामले में उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है पीड़ित पक्ष की? देखिए, इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दी गई है, और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन ये केवल एक गांव का मसला है, और मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में संज्ञान ले, और जितने भी जो लोग, जिन लोगों को प्लाट दिए गए हैं, प्लाटों पर कब्जे दिए गए हैं, उनको असल में फिजिकली प्लाटों पर कब्जे देने का काम किया जाए। अब तो हरियाणा सरकार ने एक नया नियम भी जारी कर दिया है कि जोड़ों पर जो प्लाट काटे गए थे उस बारे में जो टेक्निकल बाधा थी, वो बाधा भी पूरी खत्म कर दी गई है, और अब जोड़ की जमीन है उसमें भी प्लाट दिए जा सकते हैं। ऐसा हरियाणा सरकार का अब नियम आ गया है। किसी गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में? इस मामले में अभी मुझे इस बारे में सूचना नहीं है, लेकिन हम इस मामले में संपर्क में है, और जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी आप लोगों से शेयर की जाएगी। आप कह रहे हैं रजत जी के कई जो 100 गज के प्लाट है उनकी रजिस्ट्री हुई है, और भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी मिली हुई है, लेकिन प्लाट जो है मतलब उनका नहीं हुआ है, ऐसा आप कुछ कह रहे हैं। तो सर इसमें मतलब कई जगह देखते भी है कि 100 गज के जो प्लाट मिले हुए हैं लोग बेच भी देते हैं, क्या मामला है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों को कब्जे ही नहीं मिले हैं। कुछ जगह पर कब्जे मिले हैं लेकिन जिन लोगों को कब्जे मिले हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कब उन प्लॉटों को बेचना गलत है। उन प्लॉटों का जो अनुदान पत्र है, उस अनुदान पत्र में भी कंडीशन दी गई है कि आप 13 सालों तक इस प्लॉट को नहीं बेच सकते, ठीक है। लेकिन
जिन लोगों को प्लाट अलॉट किए गए हैं उन लोगों के पास कुछ लोगों की हालत इतनी खराब है, आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उन लोगों के पास कोई इस तरह का दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास शाम का खाना बनाने के भी पैसे नहीं है, तो वो मजबूरी में, अगर कोई इस तरह की बात हुई है तो मजबूरी में हुई होगी, अदरवाइज कोई अपनी ज़मीन बेच के खुश नहीं है। अगर इस तरह की कुछ हुई है तो इस मामले में भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और जो लोग मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की प्लाट बेच रहे हैं उन लोगों की जो एलिजिबिलिटी है वो उसको, जो सरकार उसको कैंसिल करना चाहिए। गांव का प्रथम नागरिक होता है सरपंच, उसको पीटा गया है, सरकारी काम में कहीं ना कहीं बाधा डली है, तो कार्यवाही क्या बनती है? कार्रवाई तो जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करके जिस तरह से अपराधियों को, ये जाति के आधार पे जो अपराध करने वाले अपराधी हैं, जब तक पुलिस इनको रोड पे इनकी परेड नहीं कराएगी तब तक ये जाति के नाम पर होने वाले अपराध रुकने वाले नहीं है। तो मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि जो जाति के नाम पर अपराध करने वाले लोग हैं, SC/ST एक्ट के तहत अपराध करने वाले लोग हैं, इनकी भी गंजा करके या टांग में गोली मार के इनकी भी सड़क पे परेड कराई जानी बहुत जरूरी है। तब जाके इनके लोगों के अंदर, दिलों में कानून का खौफ पैदा होगा। अदरवाइज तो इनके हौसले जो है बुलंद होते रहेंगे अगर इसी तरह से लाइट कार्रवाई जो है पुलिस करती रहेगी तो।